अब देखिए आज की इस वीडियो में बजाज फाइनेंस का ट्रेड देखेंगे। इसमें हमारा बाइंग का ट्रेड था, लेकिन इसमें चेंज ऑफ व्यू जो होता है, देखिए मल्टीपल टाइम्स आपको व्यू को चेंज करना पड़ता है। और कब चेंज करना पड़ता है, मैंने आपको हेड एंड शोल्डर पैटर्न या फिर कोई भी पैटर्न में बताया है कि यहाँ सब देखिए ये सब तो बायर एक्टिव जोन ही है, लेकिन यहाँ पे जो होता है ये यहाँ पे चेंज होता है व्यू। और यहाँ पे व्यू को चेंज करने से पहले हम यहाँ से देखिए बाइंग में ही थे। क्यों थे, पूरा लॉजिक किसी यूट्यूब चैनल पे बताया था। तो अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए बाय किया है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको यहाँ पे देखिए यहाँ से नीचे मिलेगा और नीचे से फिर से आपका मार्केट में ऊपर की तरफ का बाइंग आ जाएगा। क्यों आएगा, आपको वीकली चार्ट में मैंने एक्सप्लेन किया था, फिर से समझ लीजिए। देखिए वीकली चार्ट में मैंने आपको एक्सप्लेन ये किया था कि मार्केट में देखिए ऊपर का ट्रेंड आने के बाद यहाँ पे ये लॉन्ग टर्म कंसोलिडेशन हुआ है तो ऊपर की तरफ का मूवमेंट हो सकता है। लेकिन आपका ये जो कंसोलिडेशन फेज है ना, ये कितना लंबा चलेगा ये कहना मुश्किल होता है। आपका यहाँ पे लास्ट टाइम में भी देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट फेलियर टाइप का आ गया, लेकिन ये क्या होगा कि सपोर्ट को जब तक ब्रेक नहीं करेगा तो लॉन्ग टर्म के लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो लॉन्ग टर्म के लिए सब एवरेजिंग जोन ही है। लेकिन जो छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड करते हैं उसमें देखिए हम बाइंग और सेलिंग दोनों के ट्रेड करते हैं। तो देखिए सेलिंग में, देखिए बाइंग में मैंने आपके साथ क्या बताया कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न का वही चीज मैंने बताया। देखिए यहाँ तक तो बाइंग था, यहाँ तक ही बाइंग था, लेकिन यहाँ पे व्यू चेंज होता है। और यहाँ से व्यू चेंज करने के लिए मैंने आपको मल्टीपल टाइम्स आजकल निफ्टी में भी बताया, बैंक निफ्टी में भी बताया, सब में बताता हूँ। तो देखिए डेली चार्ट में इसको कन्वर्ट करने के बाद आपको समझ में आएगा कि वही चीज मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ जो चीज यहाँ पे हुआ है। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे बायर एक्टिव थे, लेकिन यहाँ पे देखिए सेलर एक्टिव हुए। कैसे हुए इसको आप समझिए। यहाँ पे देख रहे हैं कि बार बार एक ब्रेकआउट हुआ, फेल हुआ, फिर ऊपर गया, ब्रेकआउट यहाँ पे कोशिश किया, फिर से प्रीवियस स्विंग हाई को धीरे धीरे ब्रेक कर रहा है, लेकिन यहाँ पे कंसोलिडेट करके नीचे आ जा रहा है। ठीक है, तो ये सब जो है थोड़ा सा खराब सिग्नल होता है। पहले आपको ये चीज समझ में आ गया। प्लस में आप देखेंगे कि चार्ट पैटर्न आपका यहाँ पे भी देखिए क्या हुआ, स्विंग लो को इस टाइप से ब्रेक करना स्टार्ट कर दिया। तो ये सब जो होता है कंफर्मेशन होता है। आप देखेंगे कैंडल स्टिक के इस टाइप के सेलिंग के पैटर्न यहाँ पे टॉप पे बनने लगे। तो ये सब जब हो जाता है उसके बाद हमारा क्या होता है कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। उसके बाद हमारा ये जो है ये अब हमें एक फ्रेश ब्रेकआउट पे या फिर एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे मिले तब हम बाय करते हैं, अदरवाइज इसको हम सेल कर सकते हैं। अब सेल कैसे करेंगे, इसके लिए आप उसको और छोटे से, अब यहाँ पे आपको ये चीज समझ में आ रहा है कि यहाँ पे बायर जो है थोड़ा सा यहाँ पे थक रहे हैं। यहाँ पे ये जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ये जो लेग होता है, यहाँ पे बायर देखिए, बायर की एक्टिविटी इधर कितना शानदार था, लेकिन यहाँ पे क्या है, इस टाइप का नाटक है। तो इस नाटक को देखते हुए हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा सेलर्स को देखते हैं कि सेलर्स क्या कर रहे हैं। तो इसके लिए इसको आपको टाइम फ्रेम चेंज करना पड़ता है। जैसे ही टाइम फ्रेम को आप चेंज करते हैं, थोड़े थोड़े चीजें जो होती है एकदम बहुत ही अच्छी तरह से क्लियर होने लगती है। जैसे कि देखिए, जब ऊपर का मूवमेंट आ रहा है उससे ज्यादा नीचे का मूवमेंट आ जा रहा है, फिर से ऊपर का मूवमेंट आया और फिर से देखिए रेजिस्टेंस के पास आया, फिर से देखिए यहाँ पे इतना टाइम पास करने के बाद यहाँ पे आपका एक देखिए जोन बन गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी एक हेड एंड शोल्डर टाइप का फॉर्मेशन बना। ठीक है, जैसे ही फॉर्मेशन बना नीचे की तरफ का ब्रेकडाउन आया। अगर आप इस ब्रेकडाउन पे नहीं पकड़ने पाए, वापस से जब यहाँ से जब रिवर्स होने लगा तो यहाँ पे हमें क्लियर कट हो गया कि अब ये जो है ऊपर की तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि देखिए इस सेकंड स्विंग लो को भी यहीं पे ब्रेक कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे ये सब जोन जो है हमारा सेलिंग का जोन बन गया। एग्जैक्ट एक ही फिक्स जोन नहीं होता है, बार बार मैं आपको बताता हूँ। और इसको ट्रेड करने के लिए हमारा स्टॉप लॉस देखिए यहाँ पे बनेगा। ठीक है, तो इसके लिए हमें हेजिंग का ट्रेड नहीं लेंगे, तो हमें स्टॉप लॉसेस में आपको मार खाने पड़ सकते हैं। 2 से 3%, 4%, मैक्सिमम 5% का स्टॉप लॉस आपको लेके ही चलना है। उससे ज्यादा का स्टॉप लॉस बनता है, ट्रेड नहीं करेंगे तब भी चलेगा, लेकिन 5% तक का स्टॉप लॉस बन रहा है तो वहां पे ट्रेड किया जा सकता है। ट्रेड करने के बाद क्या होता है कि जैसे यहाँ पे देखिए, मान लीजिए कि ये सब जोन पे आपने 7500 से 7600 के जोन में एवरेजिंग में सेलिंग कर दिया। उसके बाद देखिए प्राइस नीचे आ गया स्पीड में। ठीक है, स्पीड में नीचे आया। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या हुआ, मैंने क्या रूल आपके साथ शेयर किया है कि सेकेंड स्विंग लो, यहाँ पे जो स्विंग हाई यहाँ पे, क्योंकि हम सेलिंग की बात कर रहे हैं, तो सेकेंड स्विंग हाई देखिए यहाँ पे है। यहाँ पे देखिए ये सेकेंड स्विंग हाई को ब्रेक नहीं किया, पूरा रेंज बनाया और फिर से नीचे आ गया। ठीक है, तो अगर आपने यहाँ पे 7500-7600 के जोन में सेल किया, अब हमें यहाँ पे क्या लेवल देखने के लिए मिला, 7000, यानी कि 500 पॉइंट का मूवमेंट हमें मिल गया। यहाँ पे 500 पॉइंट का मूवमेंट मिल गया। आपका 5% का स्टॉप लॉस था, लेकिन आपको यहाँ पे 6-7% ऑलरेडी मिल चुका है। उसके बाद देखिए क्या हुआ, प्राइस में फिर से ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद क्या होना चाहिए, देखिए यहाँ पे एक डबल बॉटम टाइप का फॉर्मेशन बनाया। इस डबल बॉटम फॉर्मेशन में यहाँ पे, क्योंकि देखिए क्यों हुआ ये सब चीज, क्योंकि सपोर्ट जोन के आसपास में था ये प्राइस, स्ट्रेस था, इसके चलते यहाँ पे देखिए थोड़ा सा बाउंस आ गया। लेकिन ये बाउंस के बाद हमें क्या करना है, एवरेज को कब ध्यान में रखना है, सेलिंग साइड का एवरेज को ध्यान में तब रखना है जब ये आपका एवरेज से ऊपर ट्रेड करके सेकंड स्विंग हाई को ब्रेक करने जाए। यानी कि देखिए यहाँ से स्विंग हाई था,
अगर यहाँ से इस हाई को भी ब्रेक करने जाता तो मान लीजिए आपने यहाँ पे सेल किया है तो इतना बड़ा प्रॉफिट तो नहीं मिला, इसमें पार्शियल प्रॉफिट बुक भी होता है, तो आपको इतना बड़ा प्रॉफिट तो नहीं मिला लेकिन आपको लॉस तो नहीं हुआ, आप यहाँ पे भी निकले तभी प्रॉफिट में ही निकले, ठीक है। तो अगर ये नहीं हुआ तो उसके बाद क्या हुआ, नीचे देखिए, आप देख रहे हैं आपका जो सेलिंग का लेवल था उसके बाद क्या हुआ है, वापस से आपका ये सेलिंग देख रहे हैं, और सेकेंड स्विंग हाई ब्रेक नहीं हुआ और वापस से सेलिंग, आपका देखिए क्या आ गया प्राइस। अब इसमें देखिए आप मल्टीपल लॉट से ट्रेड नहीं करेंगे, मल्टीपल क्वांटिटी में ट्रेड नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम होगा ही। आपको सिर्फ एक क्वांटिटी पे ट्रेड नहीं करना, और मैंने आपको कैसे एवरेज करने है, कैसे ऐड करना है, ये सब चीज भी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया, फिर से समझिए। आपको देखिए यहाँ पे आपने सेल किया, अभी आपको देखिए अच्छा टारगेट मिल रहा है, कितना बड़ा टारगेट मिल रहा है, यहाँ पे आपने सेल किया, ठीक है, 7500 पे सेल किया, मान लीजिए 2 लॉट पे सेल किया और यहाँ पे 7000 पे आपने कुछ प्रॉफिट बुक किया, ठीक है। 7000 से ऊपर ही आपने मान लीजिए कि 71-7200 पे फर्स्ट टारगेट पे बुक किया। उसके बाद यहाँ पे देखिए कंसोलिडेट करके वापस से ब्रेक डाउन देने लगा, यहाँ पे वापस से ऐड किया जा सकता है पोजीशन, और यहाँ से पोजीशन ऐड करने के बाद देखिए फिर से यहाँ पे ये जो पोजीशन ऐड किया था इसमें प्रॉफिट हो गया। यहाँ जो हमने एक लॉट रखा था उसको भी अगर हम ट्रेल करते रह जाते हैं, आपको ज्यादा क्वांटिटी ट्रेल करने की जरूरत नहीं है। आप 2 लॉट अगर ट्रेड कर रहे हैं, एक लॉट को आप एक पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लीजिए, बाकी को होल्ड किए हुए रखिए जब तक ट्रेंड रिवर्स नहीं होता है। तो जो 7500 का आपका जो सेलिंग का लेवल था, देखिए हमें क्या लो देखने के लिए मिला है और अभी भी क्या कर रहा है ये, आपको यहाँ पे देखिए 6100 का लो देखने के लिए मिला है, आपका लगभग 1200-1300 पॉइंट का मूवमेंट आ गया, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि आपका लगभग कितना परसेंट बना, आपका 20% का प्रॉफिट हुआ। आपका स्टॉप लॉस कितना था, 2% का, और प्रॉफिट कितना हुआ, 20% का। अभी जो 20% है कैसे आपको मिलेगा, यहाँ पे आपको इसमें देखिए बहुत बार आपको मौका और भी मिलेगा, क्योंकि देखिए ऑलरेडी आपका सेलिंग का भी हुआ है, ऑलरेडी आप ट्रेड जो ले लिए है उसमें प्रॉफिट चल रहा है, तो ये सब जो रिस्क होता है इसको आप आसानी से हैंडल कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए खिचपिच हुआ, काफी खिचपिच हुआ, और आप 6500 के लेवल पे चाहे तो फाइनल प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं, नहीं भी करते हैं तब भी दिक्कत नहीं है। लेकिन इतना देखिए, एक साइड का ट्रेड में अगर 20-25% मिल गया, उसके बाद भी अगर आप क्वांटिटी को होल्ड करना चाहते हैं आप होल्ड कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद देखिए जब 15-20% का एक बार मूवमेंट मार्केट में हो जाता है ना, एक बड़ा मूवमेंट हो जाता है, तो उसके बाद मार्केट में थोड़ा सा खिचपिच स्टार्ट हो जाता है, आपको दोनों साइड का मूवमेंट देने लगेगा, भले उसमें आपको बड़ा बड़ा मूवमेंट नहीं देगा, लेकिन आप देखिए यहाँ पे क्या हुआ, सेकेंड स्विंग हाई ब्रेक नहीं हुआ, वापस नीचे आ गया। लेकिन इसमें इतना ज्यादा टाइम पास होगा ना कि इसमें आपको फ्रस्ट्रेशन भी हो सकता है, आपको जो पोजीशन है उसको मैनेज करने में दिक्कत भी हो सकता है। इसलिए जब तक मार्केट ट्रेंडिंग चल रहा है, ट्रेंडिंग चल रहा है, आप उसको लेते रहिए। ट्रेंड को जैसे ही यहाँ पे कुछ नाटक स्टार्ट होता है, तो अगर आप यहाँ पे अगर मान लीजिए एग्जिट भी कर जाते हैं, तब भी आप 10-12% का आराम से प्रॉफिट में निकल जाते हैं। तो ये सब चीज जो होता है सेलिंग का शानदार सेटअप होता है। देखिए इस सेटअप को दोबारा समझिए कि इतना अच्छा, देखिए अभी भी ये मार्केट क्या है कि आप डेली चार्ट में देखेंगे कि यहाँ से जो रिवर्सल मिला और यहीं से हमारा सेलिंग का दिखाया, वाले चार्ट में मैंने वही चीज दिखाया ना कि यहीं से हमारा सेलिंग मिल गया, ठीक है, 7500 के लेवल पे, और यहीं से देखिए क्या हुआ कि आपका ये लगातार, अभी सिर्फ हमने यहाँ पे तो एवरेज देखा भी नहीं कि एवरेज पे हम ट्रेड ले रहे हैं, हमने तो क्या देखा कि यहाँ पे देखिए साइकोलॉजी डिस्टर्ब हो रही है कि मार्केट को ऊपर जाने में काफी ज्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम होने लगा, ऊपर का यहाँ पे छोटा सा स्टॉप लॉस रखेंगे और यहाँ से तुरंत से ट्रेड ले लेंगे, आपका 200-300 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा, और ऊपर नीचे की तरफ देखिए कितना आपको टारगेट मिला, आपको अभी तक का 6000 का लो देखने के लिए मिल चुका है। अगर आप यहाँ से एक लॉट में भी ट्रेड करते हैं तो एक अच्छा प्रॉफिट हो जाता है। अगर इसी को आप आवरली टाइम फ्रेम में देखते हैं और छोटे छोटे प्रॉफिट लेकर निकलते हैं, तो इसमें आप 20% तो एक लॉट से लेंगे और बाकी वाले से भी 10-15% ले लेंगे, तो एक ही ट्रेड में एक अच्छा प्रॉफिट होता है। इस ट्रेड को समझना जरूरी होता है, इसीलिए मैं ये सब चीजें एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। डिस्क्लेमर ये है कि ये सब एजुकेशनल वीडियो है, कोई भी ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर ही लीजिए। अब एक दूसरा चार्ट देखते हैं, एनएमडीसी। एनएमडीसी में देखिए ऑलरेडी मैंने आपके साथ एनएमडीसी में बड़ा एक पूरा प्रॉफिट वाला ट्रेड डिस्कस किया, और इसका मैंने टारगेट 230 रुपए बताया था ऑलरेडी, और 230 रुपए काफी नीचे था, तभी बताया था कि 230 रुपए तक जाके रुकेगा। देखिए 230 के आसपास में आया यहाँ पे प्राइस, और उसके बाद करेक्शन हुआ, यहीं पे हमारा लगभग का प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो चुका था, ठीक है। लेकिन इसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे डेली चार्ट में आप देखिए, ये देखिए ये जो पैटर्न है ये लगभग हेड एंड शोल्डर है, या फिर नहीं भी अगर आप माने तो देखिए ये जो मल्टीपल अटेम्प्ट होता है, ये जो इस टाइप का रेंज होता है, अगर इसका एक ब्रेकडाउन आता है तो एक छोटा सा टारगेट जो कि यहाँ तक प्रीवियस स्विंग लो तक जरूर देखने के लिए मिलेगा। इसके बाद इसका देखिए अभी तक ये ट्रेंड रिवर्स नहीं हुआ है, लेकिन ये जो लो बना है, इस लो से यहाँ अगर एक बाउंस आ जाता है, उसके बाद वापस अगर ये गिरता है तो ये एक सेलिंग में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये जो एक छोटा सा पैटर्न बनाया था, इसका एक नीचे की तरफ का टारगेट दिया है।
अब ये देखिए इसको आप कैसे ट्रेड कर सकते हैं, वही चीज आप समझिए। देखिए डेली चार्ट में आपको जब यहाँ पे डबल टॉप फॉर्मेशन दिखाई दे दिया तो आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए। केयरफुल होने के बाद आप छोटा सा टाइम फ्रेम आपको चेंज करना पड़ेगा। ये जो डेली चार्ट में दिखाई दे रहा था इसको अब आपको आवरली चार्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जैसे ही आवरली चार्ट में हम कन्वर्ट करते हैं, हमारे साथ जो इतना बड़ा मूवमेंट है वो आसानी से कैप्चर करने का मौका कैसे मिलता है इसको समझिए। अब देखिए यहाँ पे देखिए बार बार आपका प्राइस में क्या हो रहा है कि यहाँ पे रेंज बनाया, प्राइस नीचे, फिर से ऊपर गया, प्राइस में रेंज बनाया, नीचे। जब इस टाइप का जब 2 बार हो गया तो यहाँ पे आपको ये चीज समझ में आ गया कि थोड़े थोड़े सेलर्स एक्टिव होने लगे। अब देखिए सेलर्स एक्टिव होने लगा और यहाँ पे आपको वापस से यहाँ पे एक डबल टॉप फॉर्मेशन मिला, ब्रेकडाउन हुआ। इस ब्रेकडाउन पे अगर आपने ट्रेड स्टार्ट कर लिया तो अच्छी बात है, नहीं किया तो देखिए क्या हुआ, ये जो इस टाइप से लो ब्रेक किया यहाँ पे जरूर हो जाना चाहिए। यहाँ पे ट्रेड लेने के बाद मिनिमम टारगेट ये वाला लो तक होता है, यहाँ तक आया, उसके बाद देखिए टाइम पास किया और फ्रेश ब्रेकडाउन आया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या है कि एवरेजेस का कितना शानदार, यहाँ पे जैसे ही डबल टॉप फॉर्मेशन हुआ एवरेज ने अपना काम स्टार्ट कर दिया। जैसे भी देखिए यहाँ पे भी क्या हो रहा है, जैसे ही कोई पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है एवरेज अपना काम स्टार्ट कर रहा है, तो एवरेज अपना काम स्टार्ट करते रहेगा। देखिए आपको यहाँ पे क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट था तो उतना ज्यादा देखिए फर्स्ट ऊपर की तरफ निकल जाएगा, लेकिन ये थर्ड अटेम्प्ट में नीचे की तरफ आ रहा है तो इस पैनिक मूव के लिए पहले से तैयार रहना चाहिए, ठीक है। अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में इस टाइप का अगर मार्केट में सेलिंग आता है तो अगर आप नहीं भी ज्यादा करेंगे क्वांटिटी में तो चलेगा, लेकिन 2-3 बार में जब होता है ना, यहाँ पे देखिए आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होगा, यहाँ पे आपको कुछ कुछ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होगा, लेकिन उसके बाद फिर इसमें जो होगा ना वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ साथ यहाँ पे मान लीजिए कि आपने 30-40 पॉइंट कमा लिया, यहाँ पे 100 पॉइंट आपको एक फास्ट मिल जाएगा। तो एक ही सेटअप में आपको यही समझ में आ रहा है कि मार्केट को सेल करना है, लेकिन आपको और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस देखिए ले लेते हैं तो आपको फायदा क्या होता है कि ये सब ट्रैप जोन में नहीं फंसते हैं। अगर आपने मान लीजिए कि यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ले लिया तो यहाँ पे आपको एक फिर से सेलिंग का मौका मिला, फिर से आपको यहाँ पे सेलिंग का मौका मिला, ठीक है। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेना जरूरी है और उसको मैंने बताया कि कैसे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेना है। जैसे कि यहीं पे देखिए क्या हुआ कि यहाँ से आपने सेल कर दिया, नीचे आया, फर्स्ट टारगेट बुक हुआ, वापस आपका कोस्ट टू कोस्ट भी आ जाता है, तब भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होता है, फिर स्विंग हाई ब्रेक करता है तो, ठीक है, सेकंड स्विंग हाई। तो यहाँ पे सेकंड स्विंग हाई तो बना ही नहीं, बहुत फास्ट ऊपर आ गया, तो आपको कोस्ट टू कोस्ट लेकर निकलना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन वापस यहाँ पे सेलिंग मिल गया, फिर से हम सेलिंग कर सकते हैं। अगर वही कोस्ट टू कोस्ट नहीं निकलेंगे तो इस ट्रेड में आप फंसे हुए रहेंगे, प्रॉब्लम होगा, उसके बाद फिर दिक्कत हो सकता है, ठीक है। उसके बाद जब यहाँ से वापस से सेलिंग आया तो इसमें देखिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कहाँ पे हिट हुआ, ये देखिए ये सब जोन में फिर से वापस से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो यहाँ पे हमको अच्छा प्रॉफिट नहीं हो रहा, 10 पॉइंट 20 पॉइंट इस टाइप का मिल रहा है, लेकिन उसके बाद जब यहाँ से देखिए गिरा तो ये 230-40 का जोन था और देखिए 190 आ गया। आप देख रहे हैं कितना बड़ा ये मूवमेंट आया, डायरेक्ट ट्रेंडिंग आ गया। तो ये जो ट्रेंडिंग मूवमेंट है वो आसानी से आप पकड़ सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको 2-3 बार ये सब जो है ये प्रॉब्लम भी क्रिएट करेगा। तो इसको देखिए सेलिंग साइड में इसलिए मैं बता रहा हूँ, बाइंग साइड में थोड़ा सा कम होता है, लेकिन सेलिंग साइड में ऐसा होता है कि ट्रैपिंग होता है। आप कहीं पे भी सेल करेंगे ना, आप यहाँ पे सेल करेंगे, आपको देखिए इस टाइप से आपको वापस से आपको स्टॉप लॉस हिट करा देगा। तो आपको अगर आप बड़ा टारगेट के लिए ट्रेड कर रहे हैं तो छोटे छोटे ट्रेड लेते रहिए, छोटे छोटे टारगेट लेते रहिए, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करते रहिए। यहाँ पे देखिए कहीं पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ ही नहीं, लगातार जो मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ पे आया, यहाँ से गिरना चाहिए, गिर गया, फिर से हाई कहीं पे भी सेकंड स्विंग हाई को ब्रेक ही नहीं कर रहा है, तो फिर आपको इसमें से एग्जिट करने का कोई जरूरत ही नहीं। सेकंड स्विंग हाई को यहाँ पे देखिए ये सब लेवल पे ब्रेक कर रहा है तो आपको उसमें से एग्जिट करना चाहिए, लेकिन उसके बाद जो प्रॉफिट आता है वो देखिए जबरदस्त आता है और आपका काफी एक जैकपॉट मूवमेंट आ जाता है, ठीक है। अब एक यूपीएल का चार्ट देख लेते हैं। यूपीएल का चार्ट आप थोड़ा सा इसको डेली वीकली में समझिएगा, वीकली में समझिएगा। यूपीएल में भी हम लगातार यहाँ पे बाइंग की बात कर रहे थे, ठीक है। बाइंग की बात क्यों कर रहे थे, क्योंकि हमें यहाँ पे एक पैटर्न शानदार दिख रहा था कि ये पैटर्न जो है ऊपर की तरफ का निकलेगा, लेकिन कई बार नहीं निकलता है। तो उसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होने का जो मैंने आपको साथ रूल बताया, कहीं पे भी एंट्री करें आपको सेटअप जरूर मिलेगा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का, उसको आप खोजने का कोशिश कीजिए, हर एक चार्ट में आपको जरूर मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए लगातार ये चार्ट क्या करने लगा, ये नाटक करने लगा और यहाँ पे जो इस टाइप का जो सेटअप बना रहा था ऊपर निकलना चाहिए, ऊपर नहीं निकल के क्या करने लगा कि नीचे की तरफ जाने लगा। ये डेली चार्ट है, जब नीचे की तरफ इस टाइप का जब सेटअप जाने लगा तो इसमें ऑब्वियसली है कि आपको कुछ लॉसेस होंगे, लेकिन जब एक ट्रेंड अब अगर बन गया, जैसे कि यहाँ पे एक मेजर लेवल का एक ब्रेकडाउन हो गया, ब्रेकडाउन हुआ, फिर से यहाँ पे देखिए टाइम पास किया, उसके बाद फिर से ये सेलिंग आ गया। तो यहाँ के बाद आपको बाइंग में नहीं रहना है, यहाँ के बाद आपको वापस क्या करना है कि जो भी आपके प्रॉफिट या लॉस आपने था उसको आपको बुक कर लेना है, या फिर हेजिंग में है जो भी है। अगर आप नहीं करने चाहते हैं तो उसमें आपको देखिए बड़े लॉसेस हो सकते हैं, तो उसको आपको ध्यान में जरूर रखना है, ठीक है। अगर ये देखिए उसके बाद क्या हुआ कि ये लगातार आप सेलिंग में आ रहा है। आप सेलिंग में आते आते प्राइस में आप एक चीज जरूर देखिएगा कि जो बाइंग का मार्केट इस टाइप से होता है ना, तो उसमें एवरेजेस के पास प्राइस आएगा और निकल जाता है।
ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, एवरेज को ब्रेक कर देता है। यहाँ पे देखिए ब्रेक किया, लेकिन उसके बाद भी देखिए कि यहाँ पे एक डबल टॉप फॉर्मेशन बना दिया। तो यहाँ पे जब इस टाइप का डेली चार्ट में डाउन ट्रेंड है तो आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं बाय करना है। वही चीज मैंने बताया आपको, फर्स्ट अटेम्प्ट में ये वाला यहाँ से बाय होगा, यहाँ तक आपका प्रॉफिट बुक होगा, फिर वेट होगा। उसके बाद देखिए जब ये जो सेलिंग का सेटअप मिलेगा तो इसमें हम आराम से सेल कर सकते हैं। ये डेली चार्ट है। आवरली चार्ट में इसको आप देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको मल्टीपल सेटअप यही से ही सेलिंग के मिल जाएंगे, ठीक है, जो कि मैंने आपको दूसरे चार्ट्स में दिखाया। तो उसी टाइप से आप देखिए हर बार क्या हो रहा है कि एक अटेम्प्ट हो रहा है ऊपर की तरफ निकलने का, लेकिन स्विंग नहीं ब्रेक हो रहा है। आप चीज को समझिए कि अगर आपका डाउन ट्रेंड, मार्केट में डाउन ट्रेंड चल रहा है तो ऊपर चेंज होने के लिए आपका जो रूल है उसको फॉलो करेगा तभी होगा। या फिर अगर कोई अप ट्रेंड चल रहा है तो उसको नीचे आने के लिए जो रूल मैंने आपके साथ शेयर किया है वो बहुत ही मतलब रामबाण होता है। अगर वो रूल को अगर फॉलो करता है तभी मार्केट में कोई उस टाइप का सेलिंग या फिर बाइंग का सेटअप मिलेगा। नहीं तो मार्केट नीचे की तरफ गिर रहा है तो ये गिरते ही जाएगा, भले कितना ही बाउंस क्यों ना आ जाए। लेकिन वो आपका सेकेंड स्विंग हाई को ब्रेक करना ही चाहिए, तभी वो बाउंस को अच्छा एक माना जाएगा और उसके बाद ही आप ट्रेंड को चेंज कर सकते हैं। तो ट्रेंड के साथ अगर देखेंगे तो इसमें आपको मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे सेलिंग के मिलते हैं, क्योंकि देखिए ट्रेंड नीचे की तरफ है तो आपको अगर ये यहाँ पे अगर आपको सेल ऑन राइज नहीं करना है तब भी चलेगा, लेकिन जैसे ही रेजिस्टेंस के पास आता है सेलिंग का पैटर्न बनाता है, आपको सेलिंग में घुसना है छोटे से स्टॉप लॉस या फिर हेजिंग के साथ स्टॉप लॉस रख के। और टारगेट बड़े बड़े बनते हैं, आप देख रहे हैं कितने बड़े बड़े टारगेट बन रहे हैं। यहाँ पे आपने अगर 635 के लेवल पे सेल किया तो आपको यहाँ पे 500 का लेवल मिला, आप 150 पॉइंट यहाँ से कमा गए, ठीक है। कंटिन्यू आपका ये देख रहे हैं लगातार ट्रेंड मिला। अगर आपने यहाँ पे सेल किया, आपने अगर इस लेवल पे सेल किया तो यहाँ पे 555 पे सेल किया, आपको यहाँ पे 445 का रेट मिल गया। तो आपको बड़े बड़े टारगेट मिलते हैं, बस आपको उसको समझना है कि कहाँ आपका ट्रेंड क्या है और उसके बाद फिर कौन सा सेटअप पे काम करना है। तो ये सब